Hi, welcome to my channel. In this video, I am going to discuss a new topic and the topic is subring. Let's begin. सेट सुना होगा. कैसा होता है सेट? जैसे मैंने एक सेट लिया, कैपिटल M इक्वल 2, 3, 9, 7. तो ये एक सेट है जिसमें 4 एलिमेंट्स हैं. नाउ सबसेट सुना होगा आपने. सबसेट क्या होगा? M डैश. इसी में से मैंने कुछ एलिमेंट्स को लिया और अलग से एक नया सेट बना दिया, लाइक 2, 7. तो ये 2, 7 कहाँ से लिए मैंने? M में से लिए और 2, 7 को एक साथ लिख दिया और एक नया सेट बना दिया और उसको नेम दिया कैपिटल M डैश. तो जो ये M डैश है वो क्या है? M के लिए सबसेट है. हम कैसा लिख सकते हैं? M डैश इज ए सबसेट ऑफ M. ओके, ये चीज़ें आप लोगों ने पढ़ी होगी. तो सेम इसी को हम लोग थोड़ा सा मॉडिफाई कर रहे हैं, थोड़ा सा हम रिंग पर इसको अप्लाई कर रहे हैं, राइट? कैसे कर रहे हैं देखिए. पहले तो सब रिंग की एकदम कच्ची डेफिनेशन को पढ़िए. ए सबसेट S ऑफ R नॉट रियल नंबर, R रिप्रेजेंट रिंग. इट्स सेड टू बी ए सब रिंग ऑफ R इफ S इटसेल्फ इज ए रिंग अंडर द ऑपरेशंस डिफाइंड ऑन आर. सबसेट में हमने क्या बात करी कि सबसेट बनने के लिए इसको खुद भी तो एक सेट बनना पड़ेगा ना. M डैश का है, खुद एक सेट है. हमने M में से 2 एलिमेंट लिए और यहाँ पर लिख दिए एक साथ, तो ये एक सेट बन गया M डैश. M डैश सेट बन गया और अब ये M डैश M के लिए सबसेट भी है. तो किसी भी डैश 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 को सबसेट बनने के लिए सेट बनना पड़ेगा. वैसे ही किसी भी सबसेट को सब रिंग बनने के लिए उसे पहले रिंग बनना पड़ेगा. ए सबसेट S, ये सबसेट S R के हमने कुछ एलिमेंट लिए तो R इज ए रिंग. R ऑलरेडी रिंग है. नाउ सब रिंग क्या होगा? R में से ही हमने कुछ एलिमेंट्स को उठाया और उनसे एक सेट बना दिया एंड S इज ए सबसेट ऑफ R. वो सब रिंग कब बनाएगा R के लिए? इफ S इटसेल्फ इज ए रिंग. यदि S खुद एक रिंग बन जाए अंडर द सेम ऑपरेशन डिफाइंड ऑन R. उन्हीं ऑपरेशन जो R के लिए डिफाइन है, सेम ऑपरेशन के लिए अगर वो रिंग बनाता है सबसेट, तो वो S R के लिए सब रिंग का काम करेगा. ओके, एक ऐसा सबसेट S हमारी रिंग का जो खुद रिंग हो उसको सब रिंग बोलेंगे. एक ऐसा सबसेट हमारी रिंग का जो खुद रिंग हो अंडर द सेम ऑपरेशन एज ऑफ R विल बी कॉल्ड एज द सब रिंग. होप आप लोग समझ गए. तो ये कुछ सब रिंग की डेफिनेशन है और ये बहुत मेहनत वाली डेफिनेशन है जिसको हम बिल्कुल अपने काम में नहीं लेंगे. बस एक बार समझना था कि सेट सबसेट उसी तरीके से रिंग सब रिंग. ओके, अब देखिए सब रिंग के लिए फॉर्मल डेफिनेशन. फॉर्मली इसे हम कैसे डिफाइन करेंगे वो देखिए. ए नॉन एम्प्टी सबसेट या फिर नॉन वॉइड सबसेट ऑफ ए रिंग R. ऑब्वियस बात है हम नॉन वॉइड ही लेंगे क्योंकि एम्प्टी सेट का हम लोग क्या करेंगे. से S इज कॉल्ड एज ए सब रिंग ऑफ R इफ कोई भी नॉन एम्प्टी सबसेट R का सब रिंग कब बनेगा? S इज क्लोज्ड अंडर द ऑपरेशन ऑफ सब्सट्रैक्शन. यदि वो सबसेट क्लोजर सेटिस्फाई करे अंडर द ऑपरेशन ऑफ व्हाट? सब्सट्रैक्शन. दैट इज A belongs to S, B belongs to S, A minus B must belongs to S. ये प्रॉपर्टी है पहली हमारी. अगर हम कोई 2 एलिमेंट S में से लें तो उनका सब्सट्रैक्शन भी S में होना चाहिए. ये है हमारी पहली प्रॉपर्टी. अब ये जो माइनस जो ऑपरेशन है सब्सट्रैक्शन का, यहाँ इसे हम हर बार यूजुअली नहीं यूज़ कर सकते. मतलब यूजुअली नहीं कह सकते कि हर बार माइनस, लाइक 2 - 3 हमेशा -1 ही हो. ये हम नहीं कह सकते. जो ऑपरेशन जिस तरीके से डिफाइन है बस उसी तरीके से चलेगा. सेकंड, S इज क्लोज्ड अंडर द ऑपरेशन ऑफ मल्टीप्लिकेशन. दैट इज A बिलोंग्स टू S, B बिलोंग्स टू S, A इंटू B मस्ट बिलोंग्स टू S. A और B S में है अगर, तो इनका प्रोडक्ट भी S में होना चाहिए. ये है सेकंड प्रॉपर्टी. और ये 2 ही प्रॉपर्टी है जो सब रिंग को डिफाइन करती है. इन शॉर्ट
मेरे पास सब रिंग होने के लिए कितनी कंडीशंस है? 2 कंडीशन। ओके, पहली, एस सब रिंग कब बनाएगा? आर के लिए, इफ एस इज क्लोज्ड अंडर द ऑपरेशन ऑफ सब्सट्रैक्शन। सेकेंड, एस इज क्लोज्ड अंडर द ऑपरेशन ऑफ मल्टीप्लीकेशन। तो दोनों क्लोजर किस किस ऑपरेशन में होने चाहिए? सब्सट्रैक्शन और मल्टीप्लीकेशन में। ये 2 प्रॉपर्टी हो तो कोई भी सबसेट सब रिंग बनाएगा। अब कभी अगर सब रिंग का प्रॉब्लम आता है तो फिर आप बार बार सारी कंडीशंस को चेक करने की आवश्यकता नहीं है आपको, जो कि हम पहले पढ़ चुके थे कि सबसेट सब रिंग कब बनेगा? जब वो खुद रिंग बने। ओके, तो खुद रिंग बनने के लिए तो फिर से हमें प्रॉपर्टीज़ का सारा लेना पड़ेगा। रिंग के लिए कितनी सारी प्रॉपर्टीज़ है, तो फिर से हम सब रिंग प्रूव करने के लिए फिर से उन सब प्रॉपर्टीज़ पर डिस्कस करेंगे। उससे अच्छा है कि हम फॉर्मली लेकर चलें। तो कहने का मतलब है, अब कभी भी अगर आपको सब रिंग का प्रॉब्लम आता है तो फिर आप बार बार उन सभी कंडीशंस को चेक नहीं करेंगे, आप सिर्फ ये 2 ही कंडीशंस को चेक करिएगा। अगर ये सेटिस्फाइड होती है तो फिर वो सबसेट सब रिंग बनाएगा। ओके, सब रिंग चेक करने के लिए केवल 2 ही प्रॉपर्टी इनफ है। यहाँ से हमें ये बात पता चली, तो हमें पूरा वापस करने की तो ज़रूरत नहीं है। लाइक हम पहले क्या करते थे, हम अबेलियन ग्रुप प्रूव करते थे एडिटिव प्रॉपर्टीज़ में, फिर हम मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टीज़ की बात किया करते थे, फिर हम डिस्ट्रीब्यूटिविटी की, तो बहुत सारा हो जाता था। लेकिन अब यहाँ ऐसा नहीं करना पड़ेगा। अब हमारे पास सिर्फ 2 ही प्रॉपर्टी है और ये दोनों इनफ है हमें पूरा सब रिंग चेक करने के लिए। देखो इस तरीके की बातें हम लोग क्यों कर रहे हैं। सपोज आर इज ए रिंग, आर हमारी रिंग है। ओके, तो ये जो आर है इसके पास ऑलरेडी बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ है जो किसी भी रिंग के लिए होती है, तो वो बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ है। और हमने बात करी कि हम इसी में से कुछ एलिमेंट्स ले रहे हैं, तो वो इसके लिए सबसेट हुआ। कोई सेट बना रहे हैं उसके लिए सबसेट हुआ, तो उसका कुछ पार्ट हमने लिया एस, इसका कुछ हमने पार्ट लिया एस। ओके, एंड दिस एस इज ए सबसेट ऑफ आर। तो ये रिंग का पार्ट होने की वजह से, दिस एस ये रिंग का पार्ट होने की वजह से मोस्ट ऑफ द प्रॉपर्टीज तो एस सेटिस्फाई करेगा ही। अब जहाँ पर कमी आ रही है वहाँ पर हम लोग चेक कर रहे हैं, केवल वो चीज़ चेक करनी है यहाँ पर एस के लिए। फाइनली अब हम सिर्फ 2 स्टेप्स में काम अपना ख़त्म करेंगे। अच्छा एक बात, एक रिंग आर के लिए आर और 0 आर ऑलवेज द सब रिंग्स ऑफ आर, एंड दीज 2 रिंग्स आर कॉल्ड एज ट्रिवियल सब रिंग्स ऑफ आर। यहाँ से ये एक इम्पोर्टेंट नोट देखिए, एवरी रिंग हैज़ एटलीस्ट 2 फॉलोइंग सब रिंग। First, R is itself a subring. Second, 0 is always a subring of R. These are called as the improper. तो इन्हें एक और नेम भी दिया जाता है, improper और trivial subrings. Trivial का मतलब है कि simple, basic, बिना मेहनत के ही हुआ जा रहा है, तो वो चीज़ trivial में आ जाती है। तो अब मेरा क्वेश्चन है कि क्या कोई आप ऐसी रिंग बता सकते हो जिसके पास सब रिंग ना हो? तो ऐसा नहीं हो सकता, नॉट पॉसिबल, मिल ही नहीं सकती ऐसी कोई रिंग, क्योंकि किसी भी रिंग के पास ये 2 सब रिंग हमेशा होंगी, चाहे जो हो जाए। एंड दीज 2 आर ट्रिवियल, ये होंगी हमेशा किसी रिंग के साथ। आइए अब देखें एग्जाम्पल्स ऑफ सब रिंग्स। तो पहला मैंने एग्जाम्पल लिया कि 0 के लिए शो करो कि शो दैट एस में सिर्फ एक ही एलिमेंट है, 0 इज ए सब रिंग ऑफ आर। क्योंकि यहाँ पर मैंने 0 लिख तो दिया, ये भी हो सकता है कि किसी को डाउट हो कि क्या ये 0 हमेशा ही सब रिंग होगा किसी भी रिंग के लिए, तो वो चीज़ हम यहाँ पर प्रूव करते हैं। किसी भी ऑपरेशन पर, कोई भी ऑपरेशन हो, आर खुद और 0 हमेशा अपने लिए सब रिंग होंगे। ओके, तो अब यहाँ पर हम प्रूव करते हैं 0 के लिए कि क्या ये 0 सब रिंग है आर के लिए, आर इज ए रिंग। ओके, नो हमने 0 को ट्रिवियली देखा है कि 0 हमेशा रिंग भी बनाता है, और इस चीज़ को हमने प्रूव किया है इन द प्रीवियस वीडियो ऑफ रिंग थ्योरी। इस वीडियो में हम लोग प्रूव करेंगे 0 इज ए सब रिंग। ओके, तो बात करें हम लोग पहली कंडीशन की, तो पहली कंडीशन क्या होती है? अगर ए और बी एस में आ रहे हैं तो ए माइनस बी को हमेशा एस में आना पड़ेगा, ये होती है पहली कंडीशन। तो यहाँ पर हमारे पास एक एलिमेंट है 0, तो ए भी हमारा 0 होगा, बी भी हमारा 0 होगा, क्योंकि एक ही एलिमेंट है, कोई और एलिमेंट नहीं है, तो हमको एक ही एलिमेंट लेना पड़ेगा 2 बार। ओके, तो 0 बिलोंग्स टू एस, 0 बिलोंग्स टू एस,
देन 0 माइनस 0 ऑल्सो बिलोंग्स टू एस, क्योंकि 0 माइनस 0 क्या होता है, 0 होता है। तो पहली कंडीशन तो ट्रू है। दूसरी देखते हैं, दूसरी होती है अगर ए और बी एस में आ रहे हैं तो इनका प्रोडक्ट भी, इनका मल्टीप्लिकेशन भी एस में आना पड़ेगा। दो एलिमेंट है हमारे पास, लेकिन हमें 0 को ही 2 बार लेना पड़ रहा है, तो 0 इंटू 0 भी 0 होता है और 0 एस में है। तो ये चीज़ क्या प्रूव कर रही है कि एस इज ए सबरिंग ऑफ एस विद रिस्पेक्ट टू एडिशन एंड स्टैंडर्ड की बात करें यहाँ पर, स्टैंडर्ड एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन इज ए सबरिंग ऑफ आर एंड आर इज ए रिंग and are also defined on standard operation addition and multiplication. Let's take another example. Example number 2. Consider the set Z8. Z8 के बारे में हम लोग अच्छे से बात कर चुके हैं वैसे तो, अब इसके लिए हम देखेंगे सबरिंग। Is, पहला क्वेश्चन, is Z8 a ring under addition modulo 8 and multiplication modulo 8? तो ऑब्वियसली यस, दिस इज ट्रू, ये बात हम लोग प्रूव कर चुके हैं। एंड द क्वेश्चन नंबर 2, इज एस 0 to 4 एक सेट है जिसमें 3 एलिमेंट है 0 to 4, और ये 3 एलिमेंट हमने Z8 में से लिए हैं, तो ये जो सेट है वो Z8 के लिए सबसेट है। ओके, अब हमें ये बताना है कि ये जो सेट है ये सबरिंग है Z8 का। अगर हम Z8 के लिए बात करें तो ये जो Z8 का सबसेट है, क्या ये सबरिंग बनाएगा Z8 के लिए, तो वो चीज़ हम लोग चेक करेंगे। हमारी पहली कंडीशन क्या होती है, A बिलोंग्स टू S, B बिलोंग्स टू S, देन A माइनस B मस्ट बिलोंग्स टू S। एक एलिमेंट मैंने लिया 0 और एक एलिमेंट मैंने लिया 2। 0 माइनस 2 यानी A माइनस B, यानी A इक्वल 0, B इक्वल 2। A माइनस बी यानी 0 माइनस 2 इक्वल -2 एंड -2 मोडुलो 8 मेरे पास क्या होगा, व्हाट शुड आई ऐड टू 2 सो दैट इट इज डिविजिबल बाय 8? 6, क्योंकि नेगेटिव नंबर को हमें नेग्लेक्ट करना होता है, सिर्फ नंबर की बात करनी है हमें 2 की, तो 2 में हम 6 को ऐड कर लेंगे। 6 इज ए मिनिमम नंबर कि 8 से डिवाइड कर जाए, तो 6 एंड 6 डज नॉट बिलोंग्स टू एस। देख सकते हो 0 to 4 सिर्फ 3 ही एलिमेंट है। 6 डज नॉट बिलोंग्स टू एस, सो ये जो सबसेट है वो सबरिंग नहीं बनाएगा। क्यों नहीं बनाएगा, क्योंकि 6 डज नॉट बिलोंग्स टू एस। थर्ड एग्जाम्पल में बस हम Z8 को रिप्लेस कर रहे हैं Z6 से। ओके, तो Z6 हमने लिया, Z6 इज ए रिंग, क्योंकि Z8 इज ए रिंग नहीं, ये कोई सही तरीका नहीं है, Z6 इज ए रिंग। ओके, इज S इक्वल 0 to 4 ए सबरिंग ऑफ Z6, ये मैंने Z6 में से एलिमेंट लिए। अच्छा, Z6 का जो सेट होता है वो कैसा दिखता है, 0 1 2 3 4 5। तो Z6 में से मैंने 3 एलिमेंट लिए 0 to 4 और इनका एक सेट बना दिया, और ये जो सेट है वो Z6 के लिए क्या है, सबसेट। हमें ये दिखाना है कि ये जो सबसेट है क्या ये Z6 के लिए सबरिंग बनाएगा। उसके लिए हमें पहली कंडीशन क्या देखनी होती है, A बिलोंग्स टू S, B बिलोंग्स टू S, देन A माइनस B मस्ट बिलोंग्स टू S। तो अब हमें ये देखना है 0 to 4 है, तो हम लोग पहले वही लेते हैं, A इक्वल 0, B इक्वल 2। सो यहाँ पर मैंने बहुत सारे कंपोजिशंस बनाए हैं, देखते हैं क्या सही है और क्या गलत। 0 माइनस 2 मतलब -2 मोडुलो 6, और -2 मोडुलो 6 का क्या मतलब है कि मैं -2 नहीं, माइनस की तो हम बात ही नहीं करेंगे, 2 में मैं क्या ऐड करूं, वो मिनिमम नंबर जो 6 से डिवाइड हो जाए, तो वो 4 है। 2 और 4 6 एंड 6 डिवाइडेड बाय 6 0। 4 एंड 4 बिलोंग्स टू S। 2 माइनस 0, इस बार A को 2 लो, पहले B 2 था, A को 2 लो, B को 0 लो, तो 2 माइनस 0 2 मोडुलो 6 तो 2 ही होता है। 0 लो A को और 4 लो B को, तो 0 माइनस 4 मोडुलो 6 2 हो जाएगा। 4 माइनस 0 4 मोडुलो 6 4 हो जाएगा। 2 माइनस 4 -2, सेम वही कंडीशन, तो 4 आ जाएगा। 4 माइनस 2 इक्वल 2 एंड 2 मोडुलो 6 इक्वल 2 बिलोंग्स टू S। सबके सब कंपोजिशन सेटिस्फाई कर रहे हैं, सबके सब ट्रू है, सबका कंपोजिशन हमें वापस से सबसेट में ही मिल रहा है, तो पहली कंडीशन तो भाई सेटिस्फाइड है। अब देखते हैं दूसरी कंडीशन।
एक और एग्जाम्पल लेते हैं हम, एग्जाम्पल नंबर 4। कंसीडर द रिंग जेड एंड जेड इज ए सेट ऑफ इंटीजर्स विद रिस्पेक्ट टू स्टैंडर्ड ऑपरेशन एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन। रिंग बनाता है, इसकी बात भी हम कर चुके हैं। इसी का हमने सबसेट लिया, मतलब इस जेड में से हमने कुछ एलिमेंट्स को लिया और फिर उनको एक साथ लिख दिया, एक सबसेट बनाया। और वो सबसेट कैसा होता है, 4z के टाइप का। और हमसे ये पूछा गया है कि इज 4z विद रिस्पेक्ट टू स्टैंडर्ड एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन, बिकॉज सेम ऑपरेशन पर बात होगी हमेशा, ए सबरिंग ऑफ z। तो वो चीज़ हमें चेक करनी है। नाउ सबसेट दिखता कैसा है, आई मीन 4z दिखता कैसा है, तो वो इस तरीके से दिखता है -8 -4 0 4 8। मतलब ये इस सेट में जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सब 4 से डिविजिबल है। तो ये 4z का हमारा सबसेट हुआ z के लिए। ओके, अब हमें देखना है कि क्या ये 4z सबरिंग भी बना पाता है। तो वो चीज़ हमें चेक करने के लिए पहले तो हमें इस 4z के टाइप के एलिमेंट्स को सपोज करना पड़ेगा। वो कैसे, इफ़ a और b बिलोंग्स टू 4z, तो a किस तरीके का दिखेगा, 4m के जैसा, और b किस तरीके का दिखेगा, 4n के जैसा, वेयर m और n बिलोंग्स टू z। क्योंकि 4z में से हम एलिमेंट्स ले रहे हैं तो कैसा दिखेगा, 4m 4n। तो अब ये फील आ रहा है कि 4m कहाँ से लिया एलिमेंट, 4z में से, 4n कहाँ से लिया एलिमेंट, 4z में से, और m और n बिलोंग्स टू z। अब हमें देखना है कि क्या 4m माइनस 4n भी 4z में आएगा। लेट्स सी क्या होता है। a माइनस बी कैसा दिखेगा, 4m माइनस 4n। और यहाँ से हम लोग कुछ ट्राई करते हैं कि 4 को हमने कॉमन लिया तो 4 इंटू m माइनस n, m बिलोंग्स टू इंटीजर, n बिलोंग्स टू इंटीजर, देन m माइनस 1 ऑल्सो बिलोंग्स टू इंटीजर, क्योंकि दो इंटीजर्स का जो सब्सट्रैक्शन होता है वो भी इंटीजर ही आता है। ओके, सो 4 इंटू m माइनस 1 यानी 4 इंटू इंटीजर बिलोंग्स टू 4z। तो ये 4z के टाइप का एलिमेंट हमें मिल गया है। सो फर्स्ट कंडीशन इज ट्रू। a डॉट बी कैसा दिखता है, a डॉट बी 4m इंटू 4n, और 4m इंटू 4n को हम लोग ऐसा लिख सकते हैं 4 इंटू 4mn, और 4mn z में आता है, z का ही एलिमेंट है 4mn। तो 4 इंटू 4mn यानी 4 इंटू इंटीजर 4z के टाइप का एलिमेंट हो गया। तो इनका मल्टीप्लिकेशन भी 4z में मिल रहा है, किनका, a और b का, या फिर आप कह सकते हो 4m और 4n का, क्योंकि ये एलिमेंट 4z में बिलोंग करेगा। देयरफॉर 4z इज ए सबरिंग ऑफ z। 4z सबरिंग बनाएगा z के लिए। ओके, तो फिर आप लोग 5z के बारे में क्या कहना चाहोगे, क्या 5z भी सबरिंग बनाएगा, और 6z 7z 2z 3z 8z, इन सब के बारे में क्या कहना चाहते हो। तो अगर हम इस स्टेटमेंट को थोड़ा सा एक्सटेंड करें तो हम लोग कुछ ऐसा कह सकते हैं, द रिंग mz with respect to standard addition and multiplication where m belongs to integer is a subring of the ring integers with respect to addition, standard addition and multiplication of integer। यहाँ तक इसे देखिए, और यहाँ तक हमने इस स्टेटमेंट को कवर कर लिया हमारे एक एग्जाम्पल से। कहने का मतलब हुआ कि 4z अगर सबरिंग बना रहा है, 5z 7z, इवन हम लोग कह सकते हैं कि mz भी सबरिंग बनाएगा, कौन सी रिंग के लिए, z के लिए। और ये जो z है इटसेल्फ इज ए सबरिंग ऑफ द रिंग r, एंड r रिप्रेजेंट सेट ऑफ रियल नंबर्स विद रिस्पेक्ट टू एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन ऑफ रियल नंबर्स। जो z है वो खुद एक सबरिंग है, किसके लिए, सेट ऑफ रियल नंबर्स के लिए, क्योंकि जो सेट ऑफ रेशनल नंबर है, क्योंकि जो सेट ऑफ इंटीजर्स है वो सबसेट है किसका, सेट ऑफ रियल नंबर्स का। और सेट ऑफ इंटीजर्स सबरिंग की कंडीशन को सेटिस्फाई भी कर रहा है, तो सेट ऑफ इंटीजर्स सबरिंग बनाएगा किसके लिए, सेट ऑफ रियल नंबर्स के लिए। एंड दीज 3 क्वेश्चंस फ्रॉम माय साइड। पहला है, शो दैट z with respect to standard addition and multiplication is a subring of r and r represents set of real number। तो इस चीज को आप लोग शो करिए। ओके, नाउ अब हम लोग क्या कहेंगे कि जो इंटीजर है वो सबरिंग बनाएगा सेट ऑफ रेशनल नंबर के लिए भी। तो इसे आप लोग प्रूव करिए, क्योंकि ये तो बनाएगा ही, क्योंकि सेट ऑफ रेशनल नंबर का एक पार्ट लिया है हमने सेट ऑफ इंटीजर। ओके, लाइक
सबसेट हमने लिया है और ये सब रिंग की कंडीशन को सेटिस्फाई करता है, तो इसे भी आप लोग प्रूव करिए, फॉर्मल डेफिनेशन ऑफ सब रिंग से। एक और बात, जो सेट ऑफ रेशनल नंबर है और ये सेट ऑफ रेशनल नंबर ये भी सब रिंग बनाएगा सेट ऑफ रियल नंबर्स के लिए, तो इसे भी आप लोग प्रूव करिए। शो दैट Q with respect to standard addition and multiplication is a subring of R and R represents set of real numbers with respect to standard addition and multiplication। तो ये 3 क्वेश्चन है, इनको आप प्रूव करिए। ये हो तो रहे हैं पर ये कैसे हो रहे हैं, तो फॉर्मली इनको प्रूव करिए आप लोग। एंड फाइनल क्वेश्चन आज का, ये हम सबका फेवरेट M2Q कैसा दिखता है? M2Q को हम क्या बोल सकते हैं? अच्छा, हमने M2Z पढ़ लिया है, हमने M2R भी पढ़ लिया है और M2C को भी हम लोग पढ़ चुके हैं। नाउ अब बारी है M2Q की। तो M2Q क्या है? M2 यानी मैट्रिक्स ऑफ 2x2 ऑर्डर विद रेशनल नंबर एंट्रीज। ओके, विद रेशनल एंट्रीज। तो कैसा दिखेगा ये? A B C D ये 4 एंट्री और ये एक मैट्रिक्स 2x2 की, वेयर A B C D बिलोंग्स टू रेशनल नंबर इज ए सबरिंग ऑफ M2R। हमें बताना है कि क्या M2Q सबरिंग बनाएगा M2R के लिए। हमें क्या बताना है कि क्या M2Q सबरिंग बनाएगा M2R के लिए। लेट्स चेक कैसे। हमें एक मैट्रिक्स लेनी है A और एक मैट्रिक्स लेनी है B, उसमें हमें एंट्रीज रखनी होंगी A1 B1 C1 D1 और B के लिए A2 B2 C2 D2। A1 B1 C1 D1 A2 B2 C2 D2 ये सब के सब रेशनल नंबर की एंट्रीज हैं एंड दीज आर बिलोंग्स टू M2Q। तो हमें ये देखना है कि क्या A माइनस बी भी हमें सेम रिजल्ट दे पाएगा। A माइनस बी का क्या मतलब है? 2 मैट्रिक्स का सब्सट्रैक्शन, यानी फर्स्ट एंट्री का फर्स्ट एंट्री से, सेकंड का सेकंड से, थर्ड का थर्ड से, फोर्थ का फोर्थ से। A1 माइनस A2 B1 माइनस B2 C1 माइनस C2 D1 माइनस D2। और 2 रेशनल नंबर का सब्सट्रैक्शन भी रेशनल नंबर होता है, इसलिए ये चारों एंट्रीज भी रेशनल नंबर में आ रही हैं, इसलिए ये मैट्रिक्स M2Q में बिलोंग कर रही है। तो A भी बिलोंग्स टू M2Q, B भी बिलोंग्स टू M2Q, देन A माइनस B ऑल्सो बिलोंग्स टू M2Q। फर्स्ट कंडीशन हम लोगों की सेटिस्फाई हो गई है। अब हमें देखना है कि क्या इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन भी M2Q में आ रहा है। वो कैसे चेक करते हैं। A1 B1 C1 D1 A2 B2 C2 D2 मल्टीप्लाई करिए, कई बार कर चुके हैं। तो पहली एंट्री कैसी दिखेगी? A1 A2 प्लस B1 C2 और A1 B1 C1 D1 नहीं, हम लोग इसी क्वेश्चन की बात करते हैं। A1 A2 B1 C2 ये सब रेशनल नंबर में आ रहे हैं, तो इनसे जो ये इक्वेशन बनेगी ये भी मतलब इसका जो फाइनल न्यूमेरिकल सॉल्यूशन होगा वो भी रेशनल नंबर ही होगा, क्योंकि ये रेशनल एंट्रीज है, इसलिए M2Q में ये मैट्रिक्स बिलोंग करेगी। और यहाँ हम लोगों की दोनों प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो रही है, इसलिए हम लोग कहेंगे यस इट इज़ ए सबरिंग। और यहाँ पर ये दोनों प्रॉपर्टीज सेटिस्फाई हो रही है, इसलिए हम कहेंगे यस इट इज़ ए सबरिंग। M2Q सबरिंग बनाएगा M2R के लिए। अब क्या M3Q भी सबरिंग बनाएगा, M4Q भी? तो इसे हम लोग थोड़ा एक्सटेंड कर सकते हैं। कैसे? आप लोग करके देखिएगा 3x3 ऑर्डर के लिए। हालांकि बहुत डिफ़िकल्ट हो जाएगा, बहुत टफ कैलकुलेशन, लेकिन यहाँ पर इतना नहीं होगा क्योंकि 3x3 में फिर भी मल्टीप्लाई करना थोड़ा आसान है 4x4 से। तो 3x3 के लिए देख लेना, आपका कन्फ्यूज़न क्लियर हो जाएगा। वैसे तो नहीं होगा क्योंकि अब तक हम लोग बात कर ही चुके हैं। तो ऑब्वियस बात है कि 3x3 ऑर्डर के लिए 4x4 5x5 ऐसे ही n ऑर्डर के लिए ये सबरिंग बनाता रहेगा। किसकी? M2R के लिए। नाउ एक्सटेंड द स्टेटमेंट, द सेट ऑफ ऑल n matrices over Q is a subring of the ring of all n matrices over R। यानी n ऑर्डर की जितनी भी मैट्रिक्स होंगी Q में विद रेशनल नंबर एंट्रीज सबरिंग बनाएगी। किसकी? ऐसी रिंग जो n ऑर्डर की है, n तक ऑर्डर की है विद रियल एंट्रीज। तो ये हमारा स्टेटमेंट है जिसको हमने 5th एग्जाम्पल से थोड़ा एक्सटेंड कर लिया। नाउ अब मेरा क्वेश्चन है आपसे कि क्या M2Z भी सबरिंग बनाएगा M2R के लिए? M2Z का मतलब है M
M is a matrix of 2x2 order with integer entries. क्या ये सब रिंग बनाएगा M2R के लिए? तो वो आप लोग बताइएगा कमेंट बॉक्स में. That is it for today. Thanks for watching. Bye. We'll see you guys in the next video.